क्या जो फिल्म में साइमा जी या बाकी जिस तरह से आप डायरेक्शन में सीन्स करवाते हैं वो इखलाकियात के उसमें साइमा एक्टिंग कर रही होती, जात की नफी करके आप एक किरदार में घुसते हैं। मुझे फख्र है कि जो काम करती हैं और जो कर रही हैं। बकौल बहुत सारी हीरोइंस की कि जब हम इंडस्ट्री में गई हमारे साथ ये हुआ, हमें पहले ये कहा गया। झूठ बोलती हैं। बहन कहा जाता है, मैं बेटी कहता हूँ, भाभी कहा जाता है, मैडम कहा जाता है। झूठ बोलती हैं। जिंदगी आपकी माशाल्लाह कामयाब गुजर रही थी, फिर अचानक से साइमा जी आती हैं जी। और फिर मैंने सुना आपने बताया कि जो बच्चे थे वो बड़े नाराज रहते थे। जी। वो तो कभी ऐसा उस वक्त लगा कि यार ये फैसला ही गलत कर लिया, यार बच्चे भी हाथ से जा रहे हैं? देखिए, फैसला गलत अगर साबित होता है लोगों के कहने पे तो फिर हमें डूब मरना चाहिए। लोगों के कहने पे सही। आपने फैसला किया है, उस पर कायम रहे। मैं कायम हूँ आज तक भी। इवन आपको बताया, मेरे बच्चे नहीं पसंद करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कितनी अच्छी खातून है, हमारे बाप ने इनकी बीवी है, आज वही बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। सर, एक आपका एक बयान सुना था जिसमें आप कह रहे थे कि साइमा जी का बोर्ड लगा हुआ था, तो मेरी बेटी ने देख के कहा कि इनसे। तो वो क्या बाद में जाहिर है आपकी फिल्म का बोर्ड था। फिल्म का बोर्ड जैसे बनाते हैं लोग, उनको वाहियात किस्म का, ठीक है, फिगर कुछ होता है, बना कुछ देते हैं। हाँ सही है। तो वो बुरा बना हुआ था बोर्ड, लेकिन उस बच्ची की कहना बुरा था, अंदाज बुरा था। तो आपका हक है उसको समझाना, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपका खून है, आपके नाम से पहचाना जाएगा, आपके नाम से उसकी तहजीब है, आपके नाम से उसकी बदतमीज़ी है, आपके नाम से उसको बाइज्जत तरीके से जीने का अंदाज आना चाहिए। ठीक है। तो उसको सही समझाने के लिए मैंने उसको डांटा। कैसे नहीं कहते बेटा। फिर कैसा कौन सा वो मोड़ था जब वो मिलजुल कर रहने लग गए? खुद ही उन्होंने फैसला किया। इनिशिएटिव जो है वो शाजिल ने लिया, बेटे ने लिया। और फिर देखा देखी उनको समझ आई कि नहीं, ये ऐसी कोई गलत बात नहीं है। इवन शादी के बाद रुखसाना ने फोन किया था उनको, और वो कहा करती थी मुझे, आपने शादी की है तो उसको शरई हक दें। साइमा जी, क्या बात है। तो लोगों में तजस्सुस ज़्यादा है, लोगों में बातें ज़्यादा हैं। हमारे अंदर तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चों में नाम में हम तो अच्छी सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब लोगों का ख्याल है कि ये इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। अच्छा सर, आपने दूसरी शादी की और बड़ी दिलेरी से की, फिर उसको निभाया और फिर काफ़ी अरसे तक वो छुपी रही, लेकिन जब आपने बताया तो क्या दूसरी शादी करने के लिए जो लोग पहली बीवी के साथ रवैया बुरा करते हैं या फिर वो ये सोच कर शादी नहीं करते, आप कहते हैं कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तीसरी करनी चाहिए, जिस तरह मौला मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने हर बयान में कहते हैं चार पूरी करनी चाहिए? नहीं, अगर आप समझते हैं कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आप इसके अहल हैं, तो आपको कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इधर उधर मुँह मारे। हाँ सर, इतनी ये जो आपने बात की, इसी से मेरे जहन में एक सवाल आ गया। हाँ, करें कि आप मतलब खूबसूरतियों के क्या कह सकते हैं मैदान में रहते थे, आपके इर्द गिर्द खूबसूरतियों का ढेर था, फिर साइमा जी से मोहब्बत? साइमा सबसे खूबसूरत थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत भी तो इंसान को दिखाती है कि ये सबसे आला है। ऐसा था या कोई इखलाकियात कोई ऐसी? नहीं, वो एक कंप्लीट खातून है, हर लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, अल्लाह की इबादत के हवाले से, अच्छा, हर तरह से वो 5 वक्त की नमाज़न है। अच्छा, वो कहीं फजूलियात वक्त ज़ाया नहीं करती अपना। कभी उसने किसी महफिल में नहीं जाती, वो फिल्मी महफिल हो या कोई भी महफिल हो, वो नहीं जाती। अवार्ड वो नहीं लेने जाती, पॉडकास्ट वो नहीं करती, इंटरव्यू वो नहीं करती। उसका एक मिजाज है, वो एक सिंपल तरीन खातून है। यहाँ होता क्या है कि कुछ तो लड़कियाँ
खुद शौकीन होती हैं ग्लैमर की। कुछ लोग उठा देते हैं, कुछ लोग उनको ऐसे ऐसे तरीक़ों से उनको इस तरीके से उनकी बात करते हैं या उसके मुंह से उगलवाते हैं कि वो बेचारी कहीं कहीं उनको शर्मिंदगी का सामना करना। आप उनको मतलब रोक के रखते हैं कि पॉडकास्ट नहीं देना, इंटरव्यू, क्योंकि फिल्म के अलावा हमने आज तक उनके ज़ुबान से कोई जुमला सुना ही नहीं। अगर मैं ऐसा करता तो अब तक वो सब कुछ दरकिनार करते हुए वो कर लेती। कब तक कंट्रोल में रहती? मैंने कभी नहीं रोका उनको। अच्छा, नहीं रोका। वो फिल्म साइन करती है, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा, किसकी कर रही हैं किसकी नहीं कर रही, ये उनका अपना इख्तियार है, अपनी आज़ादी, अपना हक़ है। मैं कौन होता हूँ उनको मना करने वाला? मैं कोई वो ऐसा शख्स नहीं हूँ कि अपनी कोई बुज़दिली या अपने कोई ऐसा रिएक्शन छुपाने के लिए कह दूँ कि जी आप ये ना करें। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल उनको मुझे फ़ख्र है। अच्छा, मुझे फ़ख्र है कि जो काम करती हैं और जो कर रही हैं, अभी भी इस दौर में भी आप देखें वो उन्होंने 4-5 फिल्में साइन की हैं और बड़े अच्छे तरीके से की। इस एज में, इस वक्त एज का जहाँ तक है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, यूरोप उठा लें, ठीक है, हॉलीवुड उठा लें, कोई हीरोइन 50 से कम नहीं है। ठीक कह रहे हैं। ये मैच्योरिटी है, एक्टर की मैच्योरिटी है। और इस मैच्योरिटी में आपको कहानियाँ तख्लीक करनी चाहिए। हीरोइन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो गाने गाए और लड़का उसके पीछे हो और वो उसके पीछे से गाना गाने वाला एक्टर हीरोइन नहीं होती। हीरोइन होती है मदर इंडिया, नरगिस, सही बात है, सबिया खानम, नैयत सुल्ताना, ज़ेबा मैडम, जितने भी लोग हैं, इन्होंने अच्छी इंसान और आदमी एक अच्छी एज में जाके उन्होंने की और उन्होंने लाइन लगा दी कि इससे आगे परफॉर्मेंस नहीं है। अभी सर नादिया खान और अतिक कौरडू ये सब यही कह रही थी कि पाकिस्तान में तो जो 35 साल की हो जाए, 40 की हो जाए, उसके लिए करैक्टर ही ख़त्म हो जाते हैं। ये वो लोग कहते हैं जिनको इल्म नहीं है, जिनके पास, जो दुनिया को देखते नहीं है, जो इस काम को समझते नहीं। अरे अब तो उनको काम करने का सलीका है। तो आप कह रहे हैं जी ये निकाल दें इनको। अब मैं जो रोल करा रहा हूँ मोस्ट डिफ़िकल्ट रोल है। अच्छा, चूड़ियाँ 2 में देखिएगा, आप कहेंगे कि ये साइमा के अलावा कोई नहीं कर सकता था। अच्छा सर, अभी आप ज़ाहिर ड्रामे तो देखते होंगे पाकिस्तान में, आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं? बस झलकी ही देखता हूँ मैं, कोई ऐसा। कौन सी एक्ट्रेस जिसे देख के लगता हो कि यार इसको कास्ट करना चाहिए था मुझे? नहीं, सारी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। बड़े सज्जल, बहुत, मैंने सज्जल को ज़्यादा देखा, सज्जल साइमा जी के साथ, वो मैं मंटो नहीं में, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा था, एक्सप्रेशन बड़े कंट्रोल्ड थे, बहुत अच्छा था। फ्यूचर में कभी सोचा कि कहीं कास्ट, क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदा पसंद, देखिए मैं तो, मुझे जब पता चलता है कहानी लिखने के बाद या सोचने के बाद कि ये रोल फलां आर्टिस्ट को करना चाहिए, तो मैं उसी से कराता हूँ। अच्छा सर, आपने एक बयान दिया था, फैमिली व्लॉगर्स, जैसे आप एक बंदा अपनी फैमिली के साथ व्लॉग बना रहा है, उसमें माँ है, ये वो, तो किसी एक पॉडकास्टर ने या एक यूट्यूबर ने आपके मुंह से ये बात निकलवाई कि ये जो व्लॉग करते हैं ये गैर इखलाकी है? और मैं कहता नहीं होना चाहिए गैर इखलाकी। तो मैं कह रहा हूँ इसी पे जब आपको तनकीद फेस करनी पड़ी कि अगर ये गैर इखलाकी है, तो क्या जो फिल्म में साइमा जी या बाकी जिस तरह से आप डायरेक्शन में सीन्स करवाते हैं वो इखलाकियात के उसमें नहीं? वो एक्टर है, एक्टिंग कर रही है, ठीक है। आप अब मेरे साथ जो इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं? ज़ाहिर है मेरा ये काम यही है कि मैंने सवाल करने हैं, जो लोग सच बोल रहे हैं ना, एक्टिंग तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल, मेरा तो एक्टिंग नहीं, साइमा एक्टिंग कर रही होती है, नदीम सब एक्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सेल्फ नेगेशन होती है, ज़ात की नफी करके आप एक किरदार में घुसते हैं। जब आप उस किरदार में घुसते हैं तो वो एक्टिंग है। और ये जो लोग रियलिटी में अपनी फैमिली के साथ करें, ये गलत।
मतलब जो व्लॉगिंग में आपका कहने का। अपनी फैमिली के साथ कौन कर रहा है? मैं सब ये फैमिली ब्लॉगर्स कौन होते हैं? फैमिली व्लॉगर सर, ये जो आज मैं अपनी अम्मी के साथ इधर जा रहा हूँ, ये मेरी बीवी है, ये आज हम हनीमून पे आए हुए हैं, ये जो। नहीं, ये तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, तो मैं तो उन ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ जो अपना चैनल रन करने के लिए इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। ये फैमिली वो फिर मेरा ख्याल है कि जब आपसे वो सवाल हुआ तो आप शायद उस चीज को लेकर कि वो गैर इखलाकी है। हाँ, नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ कोई ब्लॉग बना रहा है तो बनाए, जरूर बनाना चाहिए उसको। ये देख लें जी कि बहुत सारी चीज़ें आप बगैर सोचे समझे वो हाईलाइट कर देते हैं जी कि इसको गैर इखलाकी कह रहे हैं, इसको गैर इखलाकी। मैं तो ये देखता हूँ कि अभी और मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे परसों तरसों कोई ब्लॉगर कह रहा था, इसने किया क्या है सैयद नूर ने, ये क्या बनता है, ये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसको इतना चढ़ाते हैं लोग, इतना ये कहते हैं। तो मैं देख रहा था, मैं सर ये तो इससे देखिए, मैं जब आया हूँ मैंने आपको क्या कहा सर, मैं पहली बार एक ऐसा पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ जिसमें सेंसिबल पर्सन, आप एक तैयारी के साथ आए हैं, तैयारी आपके सामने पड़ी है, आप ऐसे नहीं आए और ऐसे ही आना चाहिए। और ये पॉडकास्ट का मतलब भी यही है किसी से कि कुछ ऐसे जैसे गलत फहमियाँ उसको दूर की जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नुमाया किया जाए जो सच्चाई है। सर पॉडकास्ट का मतलब ही ये था ना कि हम आपके बारे में जाने, कुछ अच्छा मवाद लोग सुने। और मैं बताऊं आपको, 75 साल हो गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री अपनी ज़िंदगी के, माशाल्लाह, और ऑलमोस्ट 55 इयर्स फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, अभी भी लोगों ने मुझे नहीं जाना। यार ये तो कमाल बात है ना। ठीक है, 55 इयर्स इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, और 55 साल गुजारने के बाद अगर कोई आपके बारे में ये कह रहा है कि कौन है सैयद, कौन है, तो अब क्या कह तो ये तो फिर सर हासिदीन के लिए तो फिर नहीं, हासिदीन नहीं, वही बात वही है, उनको भी पता है, पता सब कुछ है, पता सब कुछ है, सिर्फ अपना चैनल को मिर्च मसाला लगाना की बात कि लोग गलत थंबनेल लगाना, गलत बात। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार पॉजिटिविटी भी उतनी ताकतवर होती है जितना झूठ होता है, बल्कि झूठ से ज़्यादा ताकतवर सच्चाई होती है। आप सच बोलें, क्यों नहीं बोलते? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मासूम हैं, वो मोबाइल के ऊपर या किसी प्रोग्राम में जो देखते हैं वो यही समझते हैं कि ये सच है, ये बंदा सच बोल रहा है। उनको बहुत देर के बाद ख्याल आता है ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। तो उसको सच समझ के किसी की आप तज़हीक करें या किसी के करैक्टर को आप डैमेज करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बुरी बात है। अच्छा सर, माशाल्लाह इतनी फिल्म्स आपने बनाई, इतना नाम कमाया, और बड़े ऐसे आम से लोगों को आपने, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन स्टार बना दिया। तो कभी आपके बारे में मशहूर है आप सेट पे बड़ा गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा आता है? कभी भी नहीं। अच्छा, ये भी गलत है, देखो ना, अब ये परसेप्शन है। मैं तो बड़ा हम्बली, अच्छा, क्योंकि मैं नए एक्टर्स के साथ क्यों काम करता हूँ, इसलिए कि मुझे एक अपने आप को नया करने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, मैं उनको समझाता हूँ ये, तो मैं किस चीज़ पे सेट को गुस्सा करूँगा? अच्छा, हमने बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा। मैं जब आया मैंने ये कहा कि वो मैं देख रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, मेरी तो आदत में ही गुस्सा नहीं है। मैं तो अब मेरे तो वोकल कॉर्ड्स ही बहुत सॉफ्ट हैं, मैं तो ऊंचा बोल ही नहीं सकता। सर लास्ट टाइम आपका एक वीडियो क्लिप वायरल होती, चुप कर जाओ, वो ये कुछ इस तरह। मैं बताता हूँ आप, वो ओपनिंग थी सैलून की, ठीक है, अब हम खड़े हैं बात करने के लिए, कोई ये कह रहा है, मैंने कहा यार आहिस्ता, चुप कर जाए, हमारी बात तो सुने। तो इसमें गुस्से की क्या बात है? किसी को चुप कराना गुस्सा है? वो तो अंदाज है ना डायरेक्टर का, एक अंदाज ये कहना कि मेरी बात सुनो यार, हाँ, उनसे ऊंचा बोलूंगा तो वो चुप होंगे। अगर मैं यार चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए, मेरी तो आवाज ही उन तक नहीं पहुंचती। इस बात में भी लोग निकाल लेते हैं जी, वो शाउट करता है, वो ये करता है, क्या कहें? लोगों को पॉजिटिविटी देखना पड़ेगी, तब जाके कुछ समझ आएगी।